अभिषेक की कैप्टेंसी से अब जेड नाराज हो गए हैं। जेड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक ही घंटे के अंदर उनकी कैप्टेंसी जो है छीन ली गई, और इसी बात को लेकर ना आज सुबह उन्होंने नाश्ता किया और ना ही वर्कआउट किया। अब यहाँ साइरस और जेड बैठकर अभिषेक को लेकर जो बातें कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि यहाँ ऐसा लगा कि मानो जेड भी अब अभिषेक से नाराज हैं। हालांकि उसकी नाराजगी ज़्यादा तो बिग बॉस से है कि ऐसे एक घंटे के अंदर बिना किसी गलती के उनसे जो है कैप्टेंसी क्यों छीन ली गई। तो साइरस कहते हैं कि देखो, अब इन तीनों ने एक गलती की थी। इन तीनों पर अगर कहा जाए तो एक केस ही तो चल रहा था ना कि इन्होंने नॉमिनेशन डिस्कस किए थे और उसके बाद जो है इन तीनों को सज़ा मिली थी कि आप तीनों नॉमिनेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं इस शनिवार तक का इंतज़ार करना चाहिए था। अगर आप पे केस चल रहा है अगर तो फिर आपको ये फैसिलिटी कैसे मिल सकती है, ये प्रिविलेज कैसे मिल सकती है कि आप घर के कैप्टन बन जाओ। तो ये बात साइरस जेड से कह रहे थे और जेड भी इस बात से एग्री था कि ये बात तो सही है, अभिषेक को कैप्टन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप एक गलती की और आप उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं तो किस मुंह से आपको जो है कैप्टन बिग बॉस ने बना दिया है। आप तो फिर डिजर्व ही नहीं करते थे कैप्टनसी। और जेड को ये लगता है कि अगर वो कैप्टन थे और वो डिजर्विंग कैप्टन थे, ना सिर्फ इन लोगों ने चुना था बल्कि दूसरी टीम ने भी उसे चुना था। और यकीन मानिए जब कल ये कैप्टनसी के लिए आपस में भी सदस्य चुन रहे थे तो तब तो जेड बोल रहे थे कि ठीक है, मुझे और अभिषेक को इससे दूर रखो, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब वो कैप्टन बने और फिर उनकी जगह फुकरा को बना दिया तो ये बात भी उनको पसंद नहीं आ रही। तो अब साइरस उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था और जेड भी उसकी हामी में हामी मिला रहा था कि हाँ, तुम सही कह रहे हो कि अगर वो पहले से ये गलती कर बैठा है, उसको उस गलती की सज़ा मिल रही है, तो उसको ये प्रिविलेज कैसे दिया जा सकता है कि वो कैप्टन बन जाए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।